आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग मीजोमरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम डिफरेंट मीजोमरिक स्ट्रक्चर्स के मदद से हाइब्रिड कैसे बनाना है, हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इन सब बातों को इस सेशन में देखेंगे। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट देखो, यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, अ स्पीशीज शोइंग रेजोनेंस या मीजोमरिक इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग हाइब्रिड। तो किसी भी कंपाउंड जो कि रेजोनेंस शो करता है किसी एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, उसको कंप्लीटली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को हाइब्रिड की आवश्यकता होती है। और हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उनके कंट्रीब्यूशंस को मर्ज करके हाइब्रिड का निर्माण होता है। A hybrid is formed from contributions of resonating structures। तो ये जो हाइब्रिड है ये कंट्रीब्यूशन से बनता है। आप देखिए कैसे हम लोग हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं और वहां से हम किन किन प्रॉपर्टीज, हमारे क्वेश्चन अगर आते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, कुछ रूल्स होते हैं, उन सभी को अभी ध्यान देंगे। आप ये भी इंपॉर्टेंटली समझ के आपको चलना है कि कोई भी स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है ये उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, हाइब्रिड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइब्रिड इज मोर स्टेबल दैन इवन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके लिए आपने 4 स्ट्रक्चर्स बनाए, उन चारों में जो सबसे स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, ये हमको पता है। हमने सबके कंट्रीब्यूशन लिए, मिलाए और हाइब्रिड बनाया। अब बच्चों आपको बता दें कि जो हाइब्रिड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो उन चारों में सबसे स्टेबल है उससे भी ज्यादा स्टेबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ऑप्शन में टिक करेंगे। अगली जो बच्चों बात उठती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, सवाल भी आ चुके हैं, तो ध्यान रखें। रेजोनेंस एनर्जी होता है जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड। आपको बता दें क्योंकि हाइब्रिड सबसे स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें जो सबसे स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और वो जो कम एनर्जी होगी वो हाइब्रिड से लेकिन ज्यादा होगी। तो जो डिफरेंस है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का और हाइब्रिड की एनर्जी का, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखें। आपको सवाल के तौर पर पूछ सकता है इनमें से कौन सा रेजोनेंस एनर्जी होगा, उसके लिए आपको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पहचानना होगा। तो हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पर वर्क करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए हाइब्रिड कैसे बनाते हैं और उससे क्या क्या हम फीचर्स कंक्लूड कर सकते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर आप देखिए हमारे पास एसीटेट आयन है और ये एसीटेट आयन 2 स्ट्रक्चर्स दे रहा है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। ये दोनों आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। कैसे? आप इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दीजिए और इसके ऊपर बैठाइए, देखिए बैठ जाएगा। यानी स्ट्रक्चर 1 और 2 इक्विवेलेंट है, यानी इनकी स्टेबिलिटी सेम होगी, एनर्जी सेम होगी। तो इस लिहाज से इनका कंट्रीब्यूशन 50% होगा, यानी सेम होगा। तो हमने बच्चों इसका 50% ले लिया, इसका 50% ले लिया, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, दोनों को मर्ज किया और अपना देखिए ये हाइब्रिड तैयार कर लिया। हाइब्रिड से देखिए हम लोग कैसे तैयार करते हैं और क्या क्या बातें बोल सकते। सबसे पहले अब आप देखिए ये मिथाइल है, 50% यहां से 50% यहां से, देखिए 100% दिख रहा है। ये वाला बॉन्ड लीजिए, 50% देखिए 100% दिख रहा है। कार्बन 50% देखिए 100% हो गया। अब आप देखिए इसी प्रकार ये दोनों ऑक्सीजन भी 100% आ जाएगा, और ये जो एक एक बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये भी आ गया, देखिए 100%।
अब जो भी होगा वो डबल बॉन्ड के लिए होगा। अब आप समझे, ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन ऑक्सीजन की मान लीजिए आप चर्चा करते हैं, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड जब आप लेंगे तो यहां से कितना लेंगे, 50% लेंगे, तो यहां से 50%। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहां पर ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहां जो डबल बॉन्ड होगा वो सिर्फ पहले स्ट्रक्चर से आया, दूसरे में तो यहां है ही नहीं। तो यहां पर जो ये बॉन्ड होगा ये पार्शियल बॉन्ड होगा और आधा बॉन्ड होगा। आधा क्यों? क्योंकि यहां से 50% ले रहे हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसका आधा ही तो मिला, तो यहां पर आधा बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप बात करें दूसरे बॉन्ड की, तो हम दूसरे अगर बॉन्ड की बात करें नीचे वाले, तो यहां देखिए आपको पाई बॉन्ड 50% मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको पाई बॉन्ड मिल ही नहीं रहा है। तो जब आप कंट्रीब्यूशन लेंगे तो सिर्फ आधा ही तो पाई बॉन्ड मिला, तो यहां पर जो इस CO में ये जो पाई बॉन्ड है ये आधा, और यहां पर भी आपको ये जो पाई बॉन्ड है ये भी आधा। बाकी ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो आप देख सकते हैं 50-50 100-100 आ रहा है, तो यहां पर एक बॉन्ड ये सिग्मा और ये पाई वाला आधा, इसी प्रकार एक बॉन्ड सिग्मा और पाई वाला आधा। तो बच्चों अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बच्चों अगर बॉन्ड ऑर्डर की यहां पर बात उठे तो कार्बन ऑक्सीजन में दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और कितना है, एक बॉन्ड यहां से और आधा यहां से, इसी प्रकार एक यहां से आधा यहां से, कितना हो गया, एक और आधा, यानी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5 3/2। अगली जो चर्चा का विषय है वो चार्ज का है। अगर आप चार्ज देखें तो यहां पर 50% लेंगे तो यहां तो देखिए चार्ज 0 है, और यहां का 50% लेंगे तो देखिए -½ आया। तो ऊपर वाले ऑक्सीजन में कितना चार्ज आया, -½ इसी प्रकार नीचे देखें, यहां से 50% लेंगे तो -½ आया, यहां से देखिए हाई नहीं तो 0 आया, तो टोटल कितना आया, -½ यानी हाइब्रिड में आपने देखा कि प्रत्येक ऑक्सीजन जो कार्बन से जुड़ा है उस पर सेम चार्ज होगा, -½ और -½ और जो बॉन्ड ऑर्डर है प्रत्येक कार्बन ऑक्सीजन का सेम होगा, और कितना होगा, 1.5 होगा, 1.5 होगा। इस प्रकार से आप हाइब्रिड का निर्माण करते हैं और कह सकते हैं कि यहां पे दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट है, सेम बॉन्ड ऑर्डर है, सेम बॉन्ड लेंथ है, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ है, दोनों ऑक्सीजन पर सेम नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे आप ऑप्शंस में टिक कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। ये अगला है इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यहां आप देखिए आपके पास कार्बोनेट है, तो आप देख सकते हैं कार्बोनेट के बच्चों 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए। यहां पर आप देख सकते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड और माइनस का, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज बनाई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे। अब आप देखिए तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को 120 डिग्री रोटेट कर दे पहले वाले को क्लॉकवाइज, तो देखिए 2 पर ओवरलैप कर जाएगा, और 2 वाले को अगर आपने 120 डिग्री इसी प्रकार 120 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज तो 3 बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, तीनों का योगदान सेम होगा, यानी 3 स्ट्रक्चर योगदान देंगे हाइब्रिड का, तीनों का योगदान सेम है, तो स्वाभाविक सी बात है 1/3 इसका आएगा, 1/3 इसका आएगा, 1/3 इसका आएगा, यानी प्रत्येक स्ट्रक्चर 33 1/3% का कंट्रीब्यूशन करने वाला है। तो देखिए अब आपको ये फाइनल हाइब्रिड मिल गया सबके। अब कितना डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा ये क्वेश्चन। अब आप बात समझे, जैसे ऊपर वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहां पर देखिए जब आपने पाई बॉन्ड लिया तो आपको 1/3 मिलेगा, क्योंकि आप 1/3 इसका ले रहे हैं। यहां पर पाई बॉन्ड 0, यहां पाई बॉन्ड 0, तो टोटल आप देखेंगे कि जो पाई बॉन्ड है, ये जो पार्शियल बॉन्ड है, क्यों पार्शियल हमने डॉट से लिखा है, क्योंकि पूरा 1 नहीं है, ये कितना है बच्चों, 1/3 है। तो एक बॉन्ड तो सिग्मा, तो आप देखेंगे यहां से 1/3 1/3 तो 1 हो गया, लेकिन पाई कितना आ रहा है, 1/3। इसी प्रकार नीचे वाला देखें, यहां से पाई कितना है, 0 है, पाई कितना है, 0, और यहां देखिए यहां से पाई 1/3 है। तो आप देखिए ये जो पार्शियल पाई कैरेक्टर है ये कितना दे रहा है बॉन्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन, 1/3। इसी प्रकार बच्चों यहां भी क्या होगा, 1/3, और एक सिग्मा तो है ही। तो कोई भी कार्बन ऑक्सीजन यहां कार्बोनेट में आप हाइब्रिड में ले लें, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और कितना है, 1 + 1/3 यानी 5/3, 4/3, कितना, 4/3 सभी का। दूसरी चीज, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ सेम होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगा, बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगा। अब बात करते हैं बच्चों चार्ज की। अगर आप चार्ज की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे निकालेंगे आप समझिए कि यहां पर कोई एक आप ऑक्सीजन मान लीजिए ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, ये आपने लिया, ऊपर वाला मान लीजिए लिया, यहां पर चार्ज 0,
यहां पर चार्ज -1, यहां पर चार्ज -1। अब आप समझिए यहां से 0 मिला, यहां से -1/3 मिला, यहां से -1/3 मिला, टोटल कितना हो गया -2/3। इसी प्रकार आप ये वाला ऑक्सीजन ले लीजिए, यहां से कितना मिला 1/3 तो ले रहे हैं इसका, यानी -1/3। यहां से कितना मिला -1/3, यहां से कितना मिला 0, टोटल कितना हुआ -2/3। इसी प्रकार देखेंगे तीनों ऑक्सीजन पर सेम नेगेटिव चार्ज होगा और कितना होगा -2/3। तो इस प्रकार आप कई फीचर्स, कई ऑप्शंस हाइब्रिड के बारे में किसी भी क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था। अब देखिए अभी तक तो हमने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिए, अब हम लोग नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लेकर क्या क्या बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए हमने एक एनायन लिया है, कार्बन आयन है, जो कॉन्जुगेशन में माइनस सिंगल डबल, तो आप जानते हैं किस प्रकार से रेजोनेंस होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, और ये देखिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। अब आप 1 और 2 में सोचे कौन ज्यादा स्टेबल है, नंबर ऑफ बॉन्ड तो सब में सेम है, लेकिन हमने क्या बताया है, स्टेबिलिटी चेक करने का हमने आपको रूल बताया है। नेगेटिव जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ 2, तो देखिए 2 ज्यादा स्टेबल है। तो अब आप सोचिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 वाला ज्यादा स्टेबल है 1 वाले से, तो स्वाभाविक सी बात है जब हाइब्रिड बनाएंगे तो 1 से भी कंट्रीब्यूशन लेंगे, 2 से भी लेंगे, 2 ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक बात तो आप कह सकते हैं जो 2 का कंट्रीब्यूशन होगा 50% से ज्यादा होगा, और 1 का जो कंट्रीब्यूशन है 50% से कम होगा। तो एक ऑप्शन तो आप यही टिक कर सकते हैं। अगली चीज देखिए, अब हम जब हाइब्रिड बना रहे हैं तो क्या क्या है, हमने बाकी चीजें एज इट इज लिख ली। अब जब बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड की, क्योंकि सिग्मा तो आप कैलकुलेट करेंगे पूरा 100% आ जाएगा। पाई की बात करते हैं, आप समझिए जब ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे तो यहां पर आप देखिए 0, कोई भी पाई नहीं, यहां पर पाई है। ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे तो यहां पर पाई है और यहां पर पाई नहीं है, लेकिन किसी भी एक स्ट्रक्चर का 100% तो है नहीं, तो जो भी परसेंट होगा, मान लीजिए इसका कंट्रीब्यूशन है P1% और इसका कंट्रीब्यूशन है P2%, जहां पर P1 प्लस P2 कितना होगा, P1 प्लस P2 होगा 100। तो बच्चों यहां पर जो पाई है वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, यहां पर पाई देखेंगे तो P1 और यहां पर कितना होगा P2, जहां पर P1 इज नॉट इक्वल टू P2, पहली चीज। तो कहां का किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 2 का ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर आप देखेंगे तो P2 इज ग्रेटर देन P1। तो आप सोचिए कि अगर P2 इज ग्रेटर देन P1, यहां पर P2 इज ग्रेटर देन P1 है, तो P2 का प्रतिशत ज्यादा है, जहां पर यहां पाई बॉन्ड है ही नहीं, और ये पाई बॉन्ड कहां ज्यादा है, कार्बन कार्बन के बीच में, और इसका परसेंटेज ज्यादा है, तो कहां आपको पाई बॉन्ड ज्यादा दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादा दिखेगा। तो हुआ क्या कि जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसका रिफ्लेक्शन हाइब्रिड में ज्यादा होता है। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल है, 2 का। तो आप समझिए 2 का जो रिफ्लेक्शन है, 2 का रिफ्लेक्शन जो है हाइब्रिड में ज्यादा होगा, और 2 में देखिए पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन में है, तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड होगा पाई वो ज्यादा होगा इस वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 का रिफ्लेक्शन कम है। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसको, ये 1 और ये 1 है, यहां पर जो पाई कैरेक्टर है वो 0.5 के ऊपर होगा, और यहां जो पाई कैरेक्टर है 0.5 के नीचे होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, पहला बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। अब बच्चों अगर चार्ज की बात करें तो बच्चों हम लोग चार्ज की भी बात कर सकते हैं। अब आप बात समझिए जो 2 वाला स्ट्रक्चर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अगर 2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो यहां पर ऑक्सीजन में माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर जो डेल्टा 1, देखिए यहां पर जो माइनस चार्ज है डेल्टा 1 है, यहां पर कितना है डेल्टा 2। तो चूंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है डेल्टा 1 बड़ा होगा किससे, डेल्टा 2 से। तो यहां पर ना तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर है ना तो डेल्टा बराबर है। तो ऑप्शंस में कई आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस क्रिएट कर सकता है। तो आपको जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसका रिफ्लेक्शन मानते हुए उसके जो चार्जेस हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर हैं, उसको ज्यादा घोषित करना है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है देखिए वो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ जाए। यहां पर रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, जैसा हमने आपको बताया रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म माइनस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है आपको, यह देखे कि क्या होगी रेजोनेंस एनर्जी की एक्सप्रेशन। तो हाइब्रिड 1 माइनस हाइब्रिड, हाइब्रिड -1,
2 माइनस हाइब्रिड, हाइब्रिड -2, तो कई प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप पहले समझिए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल 2 है, तो आपको इसकी एनर्जी और जो हाइब्रिड की एनर्जी उसका डिफरेंस लेना है। तो देखिए यहां पे जो रेजोनेंस एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज द 2, 1 नहीं होगा 2, और एनर्जी ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा इट विल गिव यू द रेजोनेंस एनर्जी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां से पूछ सकते हैं, आप देखिए हमने यहां पे ड्रॉ करके आपको क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इसके कार्बन, एक स्ट्रक्चर उसने दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो तुरंत देखिए बच्चा क्या बोलेगा, sp3। क्यों? क्योंकि स्टेरिक नंबर देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और लोन पेयर। तो आप सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर काउंट करें तो यहां पर कितना आ रहा है, 4। तो उस लिहाज से बच्चा क्या टिक कर देगा, sp3। लेकिन आपको ध्यान रखना ये sp3 नहीं है, क्योंकि हमने अपने लेक्चर में बताया है, आपको क्या बताया है, वो लोन पेयर। आपको पता है बच्चों ये लोन पेयर साधारण लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में है। ये किसमें है बच्चों, कॉन्जुगेशन में। किसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ। और जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होते हैं उसको स्टेरिक नंबर यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट मत करिएगा। तो आप इसको काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इसको काउंट नहीं करना है। स्टेरिक नंबर 3 यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ये जो कार्बन होगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसका शेप जो होगा ये पिरामिडल होगा कि प्लेनर होगा। तो बच्चों जो जो sp3 होगा, जो जो sp3 सोच रहा होगा वो तो पिरामिडल पे टिक करेगा, लेकिन पिरामिडल गलत ऑप्शन होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, यानी ये जो कार्बन है प्लेनर हो जाएगा। और प्लेनर जब भी होगा तो अच्छे से रेजोनेंस कर पाएगा, वहां पर जो रेजोनेंस की नीड है ओवरलैप वाली वो यहां पे सेटिस्फाई होती है, इसीलिए प्लेनर हो जाता है। तो sp3 मार्क मत करिएगा, ये sp2 होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे स्ट्रक्चर्स की मदद से कौन ज्यादा स्टेबल है उसकी मदद से हाइब्रिड बनाइए, और हाइब्रिड में उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा दीजिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। और हाइब्रिड के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वही वाला आंसर हाइब्रिड का होगा। फिर से ध्यान रखिए, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की जो जो प्रॉपर्टीज होंगी वही आंसर हाइब्रिड का होगा। तो इस आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ और हमने बातें बताई रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, और ये जो लास्ट वाली है कि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को काउंट करें कि ना करें। तो अगर कॉन्जुगेशन में है तो बिल्कुल ना करें। इसी प्रकार के और भी एक्सरसाइजेस हम लोग करते रहेंगे। ये मीजोमेरिक इफेक्ट का हमारा एंड हो गया, कैसे मीजोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे हाइब्रिड बनाते हैं। अब अगले टर्न पर हम लोग इंपॉर्टेंटली डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट बचे हैं, इनको इंपॉर्टेंटली सिंपल वर्ड्स में, हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से इलस्ट्रेशन के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिएगा, लगे रहिए, और हम लोग सारा एडवांस का एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बहुत ही सहज तरीके से सरल भाषा में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और इसी प्रकार से बने रहेंगे। मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।